हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने मुहावरे लिए हैं और उनके अर्थ बताए हैं और फिर जो मुहावरे हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना बताया है। वाक्य में जो प्रयोग है वो बेहद ही आसान शब्दों में किए गए हैं। उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़ लेंगे, आप उन्हें याद कर पाएंगे अच्छे से। चलिए आइए मुहावरे शुरू करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है हमारा आसमान के तारे गिनना। है ना, आसमान के तारे गिनना यानी कि क्या होता है, नींद ना आना। इसका अर्थ क्या होता है, नींद ना आना। जब किसी को नींद नहीं आती है तो वो आसमान की तरफ या छत की तरफ देखता रहता है ना। तो इसका मुहावरा हो गया आसमान के तारे गिनना। इसका प्रयोग क्या है, शब्द जो इसका मुहावरा है उसका वाक्य में प्रयोग क्या है। आजकल उसे इतनी चिंता रहती है कि उसकी सारी रात आसमान के तारे गिनते कटती है ना। यानी कि किसी को क्या होता है, जब चिंता लग जाती है तो क्या होता है, वो पूरी रात उसको नींद नहीं आती है और वो आसमान के तारे गिनता है। नेक्स्ट है मुहावरा अपने पैरों पर खड़े होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पे खड़े होना यानी कि इंडिपेंडेंट होना। आत्मनिर्भर होना मतलब किसी और के ऊपर क्या होना, निर्भर ना होना। इसमें वाक्य प्रयोग है, यदि समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयत्न करो। यानी कि अगर आपको सोसाइटी में, समाज में रिस्पेक्ट पाना है तो आपको क्या होना होगा, इंडिपेंडेंट बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। नेक्स्ट है मुहावरा ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि करारा जवाब देना। है ना, ईंट क्या होती है, थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन पत्थर क्या होता है, उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि कोई अगर एक बार ईंट से आपको मारे तो आपका जो उसका जवाब क्या है, पत्थर से आपको देना है। तो यानी कि करारा जवाब देना, है ना, उल्टा अच्छा सा जवाब देना। तो इसमें सेंटेंस में प्रयोग है, यदि शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यानी कि जो दुश्मन है वो अगर हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, अगर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, करारा उन्हें जवाब देंगे। ठीक। ईंट से ईंट बजाना यानी कि विनाश करना। यानी कि ईंट से ईंट, इसका मतलब होता है ईंट से ईंट बजाने का मतलब विनाश करना, यानी कि पूरी तरीके से किसी को क्या करना, बर्बाद कर देना। ठीक। प्रयोग, हम शांति प्रिय हैं, पर यदि किसी ने हमारी प्रिय मातृभूमि की ओर नज़र उठाने का दुस्साहस किया या कोशिश किया या हिम्मत किया तो हमारी रक्षा सेनाएं उसकी ईंट से ईंट बजाने में समर्थ हैं। यानी कि हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं वो क्या करेंगी, उसकी ईंट से ईंट बजा देने में क्या है, सक्षम है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट मुहावरा है ईद का चांद होना। यानी कि किसी का क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे ईद साल में एक बार आती है ना, तो उसका चांद एक बार दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका प्रयोग है, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे। भाई आजकल तो तुम बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। यानी कि कोई बहुत दिनों तक गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होता है, उसको मुहावरा का प्रयोग किया जाता है कि तुम तो एकदम ईद का चांद हो गए हो। मतलब कि कोई साल भर में एक बार दिखाई दे रहा है, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो, यानी कि मतलब दिखाई ही नहीं देते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके पहले भी मैंने मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग के और भी वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखना ना भूलें।